को जय श्री राधे। मेरे प्रिय बंधुओं, मेरे प्रिय प्रबुद्ध दर्शकों, मैं शास्त्री जी एस्ट्रो मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी बहुत प्यार दे रहे हैं, बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं और मेरे वीडियो को इतना अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाएं तो सभी को लाभ होगा और मेरा भी उत्साह बढ़ेगा। और मैं आप सभी को विशेष सूचना भी बताऊंगा कि प्रत्येक रविवार और सोमवार को आज से मेरी वीडियो आया करेंगी, सप्ताह में 2 दिन। आज का विषय है मेरा केतु का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और केतु जब चंद्रमा के साथ बैठ जाता है तो क्या दोष बनाता है। सबसे पहले तो आप सभी को यह पता होना चाहिए कि केतु की उच्च राशि है धनु, और कुछ विद्वानों का मत है कि वृश्चिक राशि में भी केतु उच्च का होता है। जब केतु कुंडली में उच्च का विराजमान हो, बढ़िया जगह पे विराजमान हो, पंचम भाव में श्रेष्ठ विद्या देता है, भाग्य स्थान में बैठ जाए नवम भाव में तो भाग्य बहुत अच्छा बनाता है। और ये सभी को ज्ञात होगा कि जब केतु 12th हाउस में बैठ जाता है तो मोक्ष प्रदान करता है। सभी विद्वानों का यह मानना है कि 12वें घर का केतु मोक्ष प्रदान करता है। तो हम सभी ये विचार करेंगे कि हमारी कुंडली में केतु कहां विद्यमान है। तो सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली को ये ध्यान में रखें कि प्रबुद्ध ज्योतिषी से, विद्वान ज्योतिषी से जरूर उसका विश्लेषण कराया करें, क्योंकि केतु की महादशा में अधिकतर आपने देखा होगा और मेरा ये अनुभव कहता है कि जब केतु की महादशा आती है, केतु नीच का बैठा हो, नीच का केतु किस राशि का है? वृष राशि का और मिथुन राशि का। केतु नीच का माना जाता है। नीच का केतु जब भी अपनी महादशा में आएगा तो व्यक्ति को कारावास देता है, व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई में फंसाता है, आरोप प्रत्यारोप लगवा देता है। और जब उसकी महादशा आती है तो राजा को रंक बना देता है, ऊंचाइयों से नीचे गिरा देता है केतु। और उच्च का केतु यदि बैठा हो, अच्छे स्थान पे बैठा हो, तो केतु आपको रंक से राजा भी बना देता है। तो इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, अधिकतर आपने देखा है केतु और चंद्रमा यदि दोनों एक स्थान पे बैठ जाएं तो वो ग्रहण दोष कहलाता है कि चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोता द्वाइश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। वेद का ये मंत्र है कि चंद्रमा मन है, सूर्य आत्मा है और केतु बिना धड़ का प्लेनेट है। इसके पास कोई बुद्धि नहीं है, क्योंकि नीचे का धड़ केतु है और ऊपर का धड़ राहु है। तो जिसके पास मस्तिष्क ही नहीं है वो क्या करेगा? अर्थात छायाग्रह हो गया। और केतु के साथ बैठ जाए, केतु चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो ग्रहण दोष बना देता है। अब चंद्रमा का महत्व बहुत होता है, क्योंकि चंद्रमा को देखकर हमारे पंचांग चलते हैं। चंद्रमा से ईद मनाई जाती है, चंद्रमा से तीज मनाई जाती है, चंद्रमा से करवा चौथ मनाया जाता है। तो चंद्रमा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और मन का, माता का और सुख का स्वामी है चंद्रमा। परंतु यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा केतु एक स्थान पे विराजमान है तो सबसे पहले आप ये समझें कि आपकी कुंडली में ग्रहण दोष बन रहा है। यदि आपके सप्तम भाव में बैठ गया तो आपका वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन खराब हो जाएगा, तलाक हो सकता है, संबंध खराब हो सकते हैं, विचार नहीं मिलेंगे, कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए किसी की कुंडली में चंद्रमा केतु सप्तम भाव में बैठे हैं तो जब भी बेटा या बेटी का विवाह करें
तो बहुत विशेष रूप से बारीकी से उसको समझ ले, जान ले, ज्योतिषी से मिल करके विशेष उस पर डिस्कस कर ले, उसके बाद आप डिसीजन ले। क्योंकि मैंने अधिकतर देखा है कि जिसकी कुंडली में सप्तम भाव में चंद्रमा केतु विराजमान है, शनि चंद्रमा विराजमान है, राहु चंद्रमा विराजमान है, शनि चंद्रमा विराजमान है, सूर्य और शनि विराजमान है, तो यदि ऐसी स्थिति है तो उस स्थिति में उसका वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन सदा खराब होगा। जो विषम परिस्थितियां आती हैं वैवाहिक जीवन में, वो सब इन्हीं वजहों से आती है। और यदि ये पंचम भाव में बैठ जाए तो विद्या में बाधाएं आएंगी, नवम में बैठ जाए तो भाग्य कमजोर कर देंगे, दसम में बैठ जाएंगे तो आपके व्यापार में कमी आएगी। इस प्रकार से यदि आपके जीवन में केतु चंद्रमा, राहु चंद्रमा, शनि चंद्रमा, राहु सूर्य, केतु सूर्य, शनि सूर्य यदि ये विराजमान है तो इसके विषय में आप सबसे पहले प्रबुद्ध ज्योतिषी से डिस्कस कर लें, उसका उपाय कर लें, जिससे कि आपके जीवन में ये ग्रह आपको बाधाएं ना पहुंचा पाए, अधिक हानि ना पहुंचा पाए। क्योंकि ये कारावास के कारक हैं, ये आपको आरोप प्रत्यारोप के कारक हैं, कोर्ट कचहरी कराने के कारक हैं। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की परेशानियां आपके जीवन में क्रिएट करते हैं। अब इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम इन विषम परिस्थितियों से, इन विषम ग्रहों से कैसे बचें? तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी मार्ग से निकल रहे हैं तो आप एक तांबे का सिक्का बहते हुए जल में अवश्य डालें। दूसरा, आपको सोमवार के दिन चावल, चीनी, आटा, दूध इत्यादि का दान करें। दूसरा, आपको ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः का जप करना चाहिए। दूध पीना है, पानी पीना है तो चांदी के पात्र का प्रयोग करें। और यदि आपको और ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप चांदी में मोती जड़वा के, सच्चा मोती पहन सकते हैं सबसे छोटी उंगली में। और केतु के लिए आपको 8 लकड़ी के कोयले बुधवार को 4 से 5 के बीच में या शनिवार को 4 से 5 के बीच में उसे ले जाके जल प्रवाह करें और अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उतारें और उतार के उसे जल प्रवाह कर दें। इस प्रकार से 5 बुधवार या 5 शनिवार आप करते हैं तो आपको ग्रहण दोष से काफी राहत मिलेगी। दूसरा, केतु के लिए ओम केम केतवे नमः 11 बार डेली मंत्र जप कर सकते हैं। और पारे के शिवलिंग पे यदि आप 1 किलो का पारे का शिवलिंग हो, उस पे आप स्वयं भी रुद्राभिषेक करते हैं तो भी ये ग्रहण दोष का प्रभाव कम होता है। और यदि इसको प्रॉपर तरीके से शांत करना हो तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा, कुंडली दिखाना पड़ेगा, प्रॉपर उसका अनुष्ठान करना पड़ेगा, तब वो आपके जीवन में जो नेगेटिव प्रभाव बहुत ज्यादा डाल रहा है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा, जिससे हमारा जीवन सर्वाइवल हो जाएगा, जीवन में सुख शांति मिलेगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, व्यापार बढ़िया चलेगा, दाम्पत्य जीवन बढ़िया चलेगा। जिन जिन भावों में ये विराजमान है उन भावों में आपकी जो परेशानियां दे रहा है उनसे आपको बहुत ज्यादा राहत मिलती है। क्योंकि अनुष्ठान, पूजा, दान, पुण्य, यज्ञ इत्यादि करने से कभी किसी भी दोष को आप समाप्त नहीं कर सकते हैं। उसका प्रभाव आप कम कर सकते हैं, उसकी नेगेटिविटी आप कम कर सकते हैं। उसको समाप्त करना किसी ब्राह्मण के, किसी विद्वान के बस की बात नहीं है, वो सब ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर ने जो लिख रखा है वो होना तय है। परंतु ज्योतिष के माध्यम से, कुंडली के माध्यम से अच्छे और बुरे समय का हमें ज्ञान हो जाता है। हमें कब कब किस किस प्रकार से प्रिकॉशन लेना है वो प्रिकॉशन हमें लेके चलेंगे
तो हम नुकसान से बच जाएंगे, शारीरिक कष्ट से बच जाएंगे, कानूनी कार्रवाई से बच जाएंगे, कारावास से बच जाएंगे। थोड़ी बहुत परेशानियां आएंगी जिनको हम फेस कर सकते हैं। इस प्रकार से मेरे प्रिय बंधुओं, प्रिय मित्रों, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराते रहें और इन उपायों से बचने के लिए, इन दोषों से बचने के लिए आप निम्न प्रकार के उपाय करते रहें। इससे आपका कल्याण होगा। सभी को मेरी तरफ से जय श्री राधे।